श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को राधे राधे। जैसे कि मैं आप लोगों को डेली कथा अध्याय टू अध्याय सुनाती हूँ, इसी प्रकार आप लोग सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कथा, जिससे और भी आगे लोगों के पास पहुँचे। 5 कृतों का प्रतिपदन प्रणय एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्व। ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर ध्यान। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृतों के लक्षण क्या हैं? यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्य को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपया पूर्वक तुम्हें उनके विषयों में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत सृष्टि पालन, संहार, त्रोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्धि हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का स्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संसार है। प्राणों के उत्क्रमण को त्रोभाव कहते हैं। इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझसे ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृतों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल से, स्थिति जल से, संसार अग्नि से, त्रोभाव वायु से और अनुग्रह आकाश में स्थिति है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी बुद्धि एवं जीवन रक्षा होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप से जानना चाहिए। इन 5 कृतों को भारवहन करके लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूत स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत संहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूल नहीं है, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी सामान्यता प्रदान की है। वे रूप विशेष कृत वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही है। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओमकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध करने वाला है। ओमकार वाचक है और मैं वच हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवादी मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से माकार का, पूर्व पर्वती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकट हुआ। इस प्रकार 5 अवश्यों युक्ति ओमकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवश्यों से यकीभूत होकर वह प्रण ओमकार नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रण मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधन है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। जो मेरे सकल रूप का बोधन है वह आकारदि क्रम से और मकारदि क्रम से क्रमांश प्रकाश से आया है। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। इस
पंचाक्षर मंत्र से मार्त का वर्ण प्रकट हुआ है जो 5 भेद वाले हैं। उसी से निरो मंत्र सहित त्रिपुरा गायत्री का प्रकट हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणय एवं पंचाक्षर में से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों शुद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्रराज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारण मोक्ष प्रदान हैं। नंदीकेश्वर कहते हैं, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रख कर धीरे धीरे उच्चारण करते हुए उत्तम मंत्र का उपदेश किया। मंत्र तंत्र से बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव से उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के स्वरूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हुए। उन देवेश्वर जगत गुरु का स्तुति किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्राण के वाक्यार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रण बलिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार त्रोभाव और अनुग्रह करने वाले, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पंच ब्रह्मा स्वरूप 5 कृत वाले, आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्मा हैं। आपके गुण और शक्तियाँ अनंत हैं, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं, आप सद्गुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है। यह 5 द्वारा अपने गुरु महेश्वरी स्तुति करते ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आर्धे नक्षत्र से युक्त चंद्रदशी को प्रण का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संकृतियों से युक्त महा अर्ध नक्षत्र से 1 बार किया हुआ प्रण जाप कोटि गुने जाप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पूर्णवर्षी का आदि भाग पूजा, होम और तर्पण आदि के लिए सदा अर्धों के समान ही होता है। यह जानना चाहिए, मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल से ही प्रातः और संगव महात्म के पूर्व काल से करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजा के लिए चतुर्दशी तिथि निशि व्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि पारवर्तिनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रसन्नता की जाती है। पूजा करने वाले के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे बेर मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओमकार मंत्र से और बेरकार पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम दिव्यमय उपचारियों से पूजन करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्धाम हो गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसे कि आप लोगों ने सुना है कि ओम मंत्र का उच्चार करने से क्या फल मिलता है, कितना बलशाली बताया गया है ओम का उच्चार। तो इसलिए आप लोग सभी लोग ओम का जाप करिए जब भी आप लोगों को टाइम मिले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।